हेलो बच्चों, तो पढ़ा रहे थे बेटा क्लास 10th में केमिस्ट्री। और बेटा क्लास 10 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट। ठीक बेटा, और एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट में आज हम सॉल्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है बेटा, तो लिखो सॉल्ट के बारे में बेटा बात करते हैं बाबू कि सॉल्ट क्या होता है। हेडिंग दो सॉल्ट। तुमको मालूम है कि जब एसिड और बेस कंबाइन करेगा क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक बेटा, जब एसिड और क्या बेटा बताओ बेस कंबाइन करेगा क्या बनेगा बेटा बताओ बाबू? सॉल्ट प्लस क्या बाबू? वाटर। ठीक है, जब एसिड बेस कंबाइन करेगा क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। मान लो एसिड हमने ले लिया बेटा HCl, ये बेटा डाइल्यूट के फॉर्म में है। डाइल्यूट का मतलब मामलो पानी ज्यादा एसिड कम। हमने बेस लिया क्या बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। किस फॉर्म में बेटा? एक्वस के फॉर्म में। तुमको मालूम है बेस क्या निकलता है? OH माइनस, एसिड क्या निकलता है? H प्लस। तो ये OH माइनस निकलेगा बेस से और एसिड से क्या निकलेगा बताओ? H प्लस। दोनों का मान क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। बचा क्या? NaOCl। नहीं NaCl बन जाएगा वाटर, सॉरी NaCl बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। ये NaCl क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्ट बोलते हैं। जब एसिड बेस कंबाइन करेगा बेटा क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। चैप्टर नंबर 2 है बेटा, ये क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 है। क्या बेटा बताओ? एसिड बोलो बाबू, बेस बोलो ना रे, एंड इट्स सॉल्ट। क्लास 10 केमिस्ट्री है ना बेटा। सॉल्ट क्या होता है? जब एसिड बेस कंबाइन करता है क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर, उसी बोलते बेटा सॉल्ट बोलते हैं। इसको लिख लो। चलो बेटा अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट कितने तरह का पढ़ना बेटा। हेडिंग बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्ट। लिखो बाबू टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कितने तरह का पढ़ना है? ठीक है बेटा, तो सॉल्ट जो पढ़ना है बेटा पहला पढ़ना है न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में। क्या पढ़ना बेटा? न्यूट्रल सॉल्ट रे बाबू। अरे बाबू न्यूट्रल सॉल्ट, इसी को बेटा बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। बेटा एक पढ़ना है कॉमन सॉल्ट के बारे में। पहले बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट कहते किसको है। याद रखना बेटा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान देना बेटा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस बेटा स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन करे, स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या बेटा स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करेगा क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस क्या बेटा? वाटर बनेगा। ठीक, इसी बोलते हैं जो सॉल्ट बनेगा उसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट। बेटा इसी रिएक्शन को बेटा हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्या बेटा? रिएक्शन भी कहते हैं। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करता है उसी रिएक्शन क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तुमको मालूम बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या होता है? तुमको सिलेबस में स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या होता है बेटा देखो। एक होता है H2SO4 जिसको किंग ऑफ एसिड कहते हैं। एसिड का राजा कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है ना। फिर क्या बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। फिर क्या बेटा? नाइट्रिक एसिड। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये बेटा तीनों जो हाईली कोरोसिव है, अगर हाथ लग जाएगा स्किन में, अगर लग जाएगा ना तो इसको स्किन क्या हो जाएगा? माने जल जाएगा। हाईली कोरोसिव जिसको बोलते हैं। तो कौन कौन है? H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक और क्या? नाइट्रिक एसिड। ठीक बेटा, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या होता है ये भी लिख लो बेटा। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस को अलग से क्या कहा गया तुमको मालूम है? अल्काली। सही बेस को अल्काली नहीं बोलते, ओनली किसको बोलते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस को अल्काली बोलते हैं। कौन कौन होता है बेटा? तो याद रखना बेटा NaOH और क्या? KOH, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या? पोटासियम हाइड्रोक्साइड को अल्काली। अल्काली दिखाई शायद नहीं दे रहा है, इधर भी देते हैं है ना। स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है बेटा इसको अल्काली बोलते हैं। सही बेस को अल्काली बोलते हैं। ओनली फॉर बेटा स्ट्रॉन्ग बेस क्या बोलते हैं लोग? अल्काली बोलते हैं। अल्काली लिख लो। अब रिएक्शन बताते हैं, इसको लिखो पहले। अब रिएक्शन लिखते हैं। इसे हमने बिना स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या लिया बता बाबू? स्ट्रॉन्ग एसिड में लिया HCl। किस फॉर्म में बता बाबू? डाइल्यूट के फॉर्म में लिया। और हमने क्या लिया? स्ट्रॉन्ग बेस क्या लिया? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। किस फॉर्म में? एक्वस के फॉर्म में। तो क्या बनेगा बताओ? तो मालूम है बेस क्या निकलेगा? OH माइनस, एसिड क्या निकलेगा? H प्लस, वाटर बन जाएगा।
बचा क्या बताओ, KCl प्लस H2। ये इस केस की तरह क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट। इस तरह क्या बेटा, पोटासियम क्लोराइड तरह क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है, या इसी को बेटा क्या बोलते हैं बाबू, न्यूट्रल सॉल्ट है, या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट है। अरे बाबू लिखो बाबू, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ठीक बेटा, एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो भाई H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड किस फॉर्म बेटा बता बाबू, डाइल्यूट के फॉर्म में हमने क्या लिया, सॉल्ट, सॉरी बेस क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या लिया, बेस लिया। किस फॉर्म बेटा, एक्वस। एक्वस का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में पानी मिला होता है। तो तुमको पता है वो बेस से क्या निकलता है, OH माइनस, एसिड से क्या निकलेगा, H प्लस, तो वाटर बन जाएगा, बच्चा कौन, NaSO4। तुमको मालूम है सोडियम वैलेंसी 1 होता है और सल्फेट का 2 होता है, सॉल्ट क्या बनेगा, Na2SO4। मतलब सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर, ये सोडियम सल्फेट तरह क्या हो जाता है, कॉमन सॉल्ट हो जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करता है कौन सा बनता है बेटा, न्यूट्रल सॉल्ट, या इसी को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। लिखो। चलो बेटा अब हम बात करते हैं आपका एसिडिक सॉल्ट के बारे में। लिखो बेटा, एसिडिक सॉल्ट, दूसरा जो सॉल्ट होता है बेटा वो होता है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट बेटा, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और आपका वीक बेस कंबाइन करे। ठीक है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक बाबू, प्लस क्या रे, वीक बेस कंबाइन करे। वीक बेस बेटा कंबाइन करेगा तो ये जो बनेगा सॉल्ट बेटा वो आपका एसिडिक सॉल्ट बनेगा। जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, ये एसिडिक सॉल्ट बनेगा बेटा, प्लस क्या रे, वाटर। ठीक है, तो मालूम है वीक बेस कौन होता है, फेमस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। ये बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका वीक बेस है। बेटा वीक बेस पानी में क्या होता है, कम टूटता है, 100% आयोनाइज्ड नहीं होता। ठीक है, इसको अगर तुम पानी डालोगे ना, या फॉरवर्ड भी होगा बैकवर्ड भी होगा, मतलब कुछ टूटेगा कुछ नहीं टूटेगा। अगर पानी डालोगे तो क्या होता बाबू, टूट जाए, किसमें होता बाबू, अमोनियम आयन प्लस क्या बाबू, OH माइनस आयन में, अमोनियम NH4 प्लस। ठीक है, अमोनियम आयन। ठीक बेटा, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉरवर्ड बैकवर्ड क्यों है, क्योंकि वीक बेस है, वो पानी में 100% आयोनाइज नहीं हुआ, पानी का अंदर आयंस के फॉर्म में भी है और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी। ठीक बेटा, तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड क्या लिया बता बाबू, HCl लिया, किस फॉर्म में, डाइल्यूट के फॉर्म में। डाइल्यूट क्यों लिया, कि HCl का स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए पानी ज्यादा डालो, एसिड कम। ठीक है, हमने वीक बेस क्या लिया बता बाबू, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपका NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। या फॉरवर्ड भी होगा बैकवर्ड, क्यों बेटा, क्योंकि आपका ये क्या है, वीक बेस है, और इधर क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। SA का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, WB का मतलब वीक बेस। तो पानी में 100% नहीं घुलता है ना, वहाँ आयंस के फॉर्म में भी रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा, इसलिए फॉरवर्ड भी होगा बैकवर्ड भी होगा। तो क्या होता है, वो बेस से क्या निकलता है, OH माइनस, एसिड से H प्लस, वाटर निकल गया, बचा क्या, अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो गया, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये अमोनियम क्लोराइड जो बेटा, इसका नाम है अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड बाबू। अरे बाबू लिखो रे, अमोनियम क्लोराइड जो क्या होगा, वो एसिडिक सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट। लिखो, तो बेटा ये एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, लिखो। अब बेटा बात करते हैं अब क्या बेटा, बेसिक सॉल्ट के बारे में। ठीक बेटा, तो लिखो बेसिक सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट बता चुके हैं, अब लिखो बेटा बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट लिखो बेटा, बेसिक सॉल्ट क्या होता है। ठीक बेटा, तो बेसिक सॉल्ट होता है जब स्ट्रॉन्ग बेस, लिखो बेटा, जब स्ट्रॉन्ग बेस प्लस क्या बेटा बोलो, वीक एसिड कंबाइन करेगा। वीक एसिड, तो बेटा एक स्ट्रॉन्ग है वीक है, वहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होगा, क्योंकि वीक एसिड 100% पानी में टूटता है। ठीक है, तो बेटा ये बन जाएगा सॉल्ट प्लस क्या बेटा, वाटर। ये बेटा सॉल्ट बनेगा, वो आपका बेसिक सॉल्ट बनेगा, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी का सॉल्ट बनेगा बेटा, तो ये बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है बेटा, तो स्ट्रॉन्ग बेस हमने क्या लिया बता बाबू, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, किस फॉर्म बेटा बता बाबू, एक्वस फॉर्म में। वीक बेस लिया, सॉरी वीक एसिड क्या लिया बता बाबू, एसिटिक एसिड।
जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं बेटा सब वीक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब इसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है। ये वीक एसिड, इसका नाम विनेगर है बेटा, विनेगर, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड ही बोलते हैं बेटा, इसको एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड दोनों होगा। अच्छा, ये कार्बन के साथ भी H है, O के साथ भी H, कौन सा एसिड से निकलेगा H, याद रखना बेटा। ऑर्गेनिक एसिड में अगर O से H कनेक्ट होता है वही H बाहर निकलता है, ठीक बेटा। यहाँ से ये H बाहर निकल जाएगा और बेस से OH माइनस बाहर निकल जाएगा, वाटर बन गया। बच्चा क्या देखो बेटा, ये बच्चा आपका CH3 COONA, ठीक बेटा, प्लस क्या है H2O, मीन्स क्या बेटा, वाटर बच्चा, ठीक है। इस सोल्ट का नाम बेटा है सोडियम एसीटेट नाम है, सोडियम एसीटेट, जो आपका क्या बेटा बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। लिखो बेटा, इसका एग्जांपल और देते हैं, इसको लिखो। चलो बेटा इसको जाते हैं, इसका एग्जांपल और देंगे। चलो तो लिख लिया होगा, एक एग्जांपल और देते हैं इसका, बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। इससे बेटा हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, और हमने वीक एसिड क्या लिया, फॉर्मिक एसिड, SCOOH। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, चींटी जब काटता है बेटा फॉर्मिक एसिड छोड़ता है, चींटी जब काटता है तो ये फॉर्मिक एसिड छोड़ता है। बेटा फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होगा, क्यों, क्योंकि ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड से H प्लस यहाँ से निकलेगा O से, और बेसिक का निकलेगा OH माइनस। बचे क्या, देखो बेटा क्या बचेगा, HCOOK प्लस क्या बेटा वाटर। ये जो इसका नाम पोटासियम फॉर्मेट, सॉल्ट का नाम क्या नाम बेटा, बता बाबू, पोटासियम क्या रे फॉर्मेट, जो आपका क्या बेटा, जो बता आपका बेसिक सॉल्ट है बाबू, बेसिक सॉल्ट है, इसका नाम बेटा है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड चींटी काटता है, किसी एसिड को छोड़ता है, जो आपका क्या है वीक एसिड है, लिख लो। नेक्स्ट बात करते हैं एसिडिक, न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो गया, बेसिक सॉल्ट हो गया। तो अब बेटा बात करते हैं हम चौथा सॉल्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल सॉल्ट। देखो बेटा डबल सॉल्ट क्या है, याद रखना बेटा, डबल सॉल्ट का मतलब वह सॉल्ट, डबल सॉल्ट का मतलब दो सॉल्ट जब एक डॉट से जुड़ा रहे इसको बोलते डबल सॉल्ट। मान लो बेटा दो सॉल्ट, मान लो बेटा एक सॉल्ट 1 है और क्या बेटा ये सॉल्ट 2 है, और दो सॉल्ट एक डॉट से जुड़ा रहे बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं बाबू, डबल सॉल्ट बोलते हैं। जब दो सॉल्ट एक डॉट से जुड़ा रहे इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। जैसे एग्जांपल है मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, इसका बेटा फार्मूला होता है FeSO4, ठीक है, डॉट NH4 के होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2। देखो बेटा यहाँ आयरन सल्फेट एक सॉल्ट है और अमोनियम सल्फेट एक सॉल्ट है, दो सॉल्ट एक डॉट जुड़ा हुआ है, और कोई भी सॉल्ट के साथ बेटा अगर वाटर चिपका रहे उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड बोलते हैं। इसका नाम है बेटा, इसका मोहर सॉल्ट बोलो, या इसका नाम है हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस का स्पेलिंग गलती हो गया बेटा, थोड़ा सा इसको छोटा करके इसको मिटा देते हैं और लिख देते हैं फेरस, हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम क्या बेटा सल्फेट। मोहर सॉल्ट बोलो या फेरस क्या बोलो, अमोनियम सल्फेट। और कोई भी सॉल्ट डॉट से बेटा, कोई भी सॉल्ट में डॉट वाटर रहेगा मतलब उसमें क्या है वाटर प्रेजेंट, उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, लिख लो बेटा। एक और सॉल्ट होता है जिसका नाम है, इसमें पोटास एलम, डबल सॉल्ट वही वो भी डबल सॉल्ट होता है। डबल सॉल्ट ही होता है बेटा पोटास एलम। इसका फार्मूला होता है बेटा K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस इनटू 24H2। देखो बेटा दो सॉल्ट पोटासियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, दो एक डॉट से जुड़ा हुआ है, क्या डबल सॉल्ट बोलेंगे। इसका नाम है बेटा, दूसरा नाम क्या, वाटर सॉल्ट के साथ अगर डॉट में वाटर है इसका मतलब उसमें क्या नमी है, इसका उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड बोलते हैं। इसका नाम बेटा हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड क्या ED है
HYDRATED हाइड्रेटेड, है ना, पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट। क्या नाम बेटा? पोटासियम क्या रे? एल्युमिनियम सल्फेट। तो ये बेटा आपका क्या है? डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट क्या होता है? जब दो सॉल्ट एक डॉट से जुड़ा रहे उसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या बताएगा? मोहर सॉल्ट और पोटासियम। पोटासियम को हाइड्रेटेड पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट भी बोलते हैं, सॉरी सॉल्ट नहीं, सल्फेट। हाइड्रेटेड पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट रे बाबू, सल्फेट, सल्फेट लिख लो। अब बेटा एक और सॉल्ट बताते हैं। चलो तुम लोग को बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्ट में नेक्स्ट सॉल्ट लिखो बेटा, मिक्स सॉल्ट क्या होता है। देखो रे बाबू, मिक्स सॉल्ट क्या होता है बेटा? मिक्स सॉल्ट क्या है होता है बेटा? देखो रे बाबू कि मिक्स सॉल्ट क्या है बेटा? मिक्स सॉल्ट वह सॉल्ट होता है जिसमें बेटा दो कैटायन होगा। देखो बेटा, दो कैटायन होगा, उस दो कैटायन में एक भी H+ आयन नहीं होगा। बेटा उसमें दो एनायन होगा, लेकिन दो एनायन में बेटा एक भी OH- आयन नहीं होगा। एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज, कैटायन का मतलब क्या बेटा? पॉजिटिव चार्ज। इसी बोलते हैं मिक्स सॉल्ट। दो कैटायन होगा लेकिन उसमें एक भी H+ नहीं होगा, दो एनायन होगा लेकिन उसमें एक भी OH- नहीं होगा। इसका बेटर एग्जांपल है ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। बेटा इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। बताएंगे ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते भी है। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला क्या था बेटा? CaOCl2। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ध्यान देना बाबू। CaOCl, फिर यहाँ क्या होता है? Cl होता है। कैल्शियम और क्लोरीन पर बेटा, क्लोरीन पर होता है एक नेगेटिव, और ऑक्सीजन और क्लोरीन पर बेटा, ऑक्सीजन पर होता है एक नेगेटिव। तो क्लोरीन पर एक नेगेटिव, ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव, कितना हो गया? दो नेगेटिव, लेकिन एक भी क्या उसमें OH- नहीं है। तो बेटा कैल्शियम पर क्या होता है बता? +2 होता है, दो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन एक भी क्या उसमें H+ आयन नहीं है। इसी बोलते हैं क्या बेटा? मिक्स सॉल्ट। तो मिक्स सॉल्ट क्या है? एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें दो कैटायन होता है और दो एनायन होता है, लेकिन दो कैटायन में एक भी H+ नहीं होगा और दो एनायन में एक भी OH- आयन नहीं होगा। देखो तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। वो मिक्स सॉल्ट है, उसमें दो कैटायन है और दो एनायन है, लेकिन दो कैटायन में एक भी H+ नहीं है और दो एनायन में एक भी OH- आयन नहीं है। तो बेटा वीडियो अच्छा लगता है देखो दोस्तों, क्या फॉरवर्ड करो। हमने टाइप्स ऑफ सॉल्ट बता दिया कि सॉल्ट क्या होता है, और टाइप्स ऑफ सॉल्ट ने बताया बेटा कॉमन सॉल्ट, इसको न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, फिर क्या बताया बेटा? मिक्स सॉल्ट बता दिए, है ना। एक होता है कोऑर्डिनेशन सॉल्ट भी होता है जिसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं, तुम लोग को अभी वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा देखो और दोस्तों क्या कर फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।